राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जदी बजावे, हर ले सुध बुध सारी, हर ले सुध बुध सारी, हर ले सुध बुध सारी। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा, सुर को श्यामल भाया, सुर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा, सुर को श्यामल भाया, सुर को श्यामल भाया। तुकाराम और नाम देव ने, तुकाराम और नाम देव ने, विठ्ठल विठ्ठल गाया, विठ्ठल विठ्ठल गाया। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधा शक्ति बिना ना कोई, श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। प्यारी शक्ति बिना ना कोई, श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे, आराधन कर राधे राधे। कान्हा भागे आए, कान्हा भागे आए। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। सुमिरन का रस जिसको आया, वो ही जाने मन में, वो ही जाने मन में। सुमिरन का रस जिसको आया, वो ही जाने मन में, वो ही जाने मन में। निराकार साकार होते हैं, निराकार साकार होते हैं। भक्तों के आंगन में, भक्तों के आंगन में। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, शरणागत वत्सल भगवान की जय, बोल चढ़ा की।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण लय भक्तवांग शकलक्तरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासल भगवान से सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योगी जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरणम दाई गौर हरि गौर। वराहपीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्दर्शयति पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सवदरं प्राविशति वीथिवीथिः। नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। भगवान सर्वप्रथम कल एकादशी है, एकादशी व्रत है, पाप मोचनी एकादशी। और वैसे तो एकादशी 9 बजे के पहले लग गई आज, पर आज दशमी तिथि और उदया तिथि का व्रत कल द्वादशी युक्त एकादशी व्रत होता है। कभी भी एकादशी का व्रत दशमी से नहीं होता, उल्टा बहुत पाप लगता है, बहुत दोष है उसमें। तो कल पाप मोचनी एकादशी है और पारण अगले दिन सोमवार को 9:30 तक, जो भी 9:30 के आसपास का होगा समय। तो बोली काशी महारानी की जय। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो भगवान पूर्व प्रसंग में रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक करना होगी और राम कृपा बिनु सुलभ सोई। भगवान की कृपा से जी, क्योंकि सत्संग वो माध्यम है। महापुरुष कहते हैं जहाँ भगवान की चर्चा, सच चर्चा सुनने को मिलती है, कीर्तन हो संकीर्तन हो तो और क्या पूछना है, जहाँ गाने को मिलती है भगवान का नाम गुणगान। और संसार में जीव का संबंध ही केवल सेवा करने मात्र का संबंध है। पूर्व ऋण प्रारब्ध के कारण एक दूसरे की सेवा करने से ही संबंध है। और जब उस संबंध से कुछ न कुछ खुद भी लेने की आशा का संबंध जुड़ जाता है, कुछ न कुछ पाने का, तो फिर वहीं रोना होता है। लेने की इच्छा, किसी से कुछ आशा, यही जन्म मरण का कारण है। क्योंकि जीवन में ज्यों ज्यों त्याग बढ़ता है त्यों त्यों दुख अपने आप मिटता जाता है। अगर किसी को सच्चे मन से भगवान की चाह है और उस चाह में कोई दूसरी चाह मिल जाए, शामिल हो जाए, कि भगवान आपकी भी चाह है और भी कुछ चाह है,
भगवान बहुत बिगड़ते हैं उस बात से। बिगड़ने का अर्थ ये नहीं है कि वे नाराज हो जाते हैं, बस वो अपने को छिपाए रहते हैं, सामने नहीं आते। ऐसा महापुरुष भाई जी महाराज कहते, वो सामने नहीं आते। फिर केवल भगवान की चाह हो, भगवान उस दिन सामने आ जाते हैं जिस दिन भक्त कहेगा, हे भगवान मैं केवल तुम्हें ही चाहता हूँ। तुम्हें चाहने में मेरा यदि जगत संसार परिवार ये लोग बिगड़ जाए तो बिगड़ने दो, और परलोक भी बिगड़ जाए तो बिगड़ने दो। कोई जीव पतन के मार्ग पर है और पतन के मार्ग पर रह के भी अगर आश्चर्यजनक रूप से उसकी रक्षा होती है, तो जो अविश्वासी लोग हैं इसको तो संयोग कह देते हैं, पर जो विश्वासी हैं प्रभु के, वो कहते हैं प्रभु के कारण कृपा, थे तो पतन की राह पर रक्षा ऐसी हुई। वैसे भी संत कहते हैं जब तक चित्त में विषयों के प्रति आसक्ति है तब तक चित्त की चंचलता नहीं मिट सकती, और जब तक चित्त चंचल है हमारे जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती बाहर। और शांति चाहते हो बाहर भीतर तो विषयों से वैराग्य हो जाए, क्योंकि जो परम वैराग्यवान है वही परम शांति प्राप्त करता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जो अपने हृदय की गहराई से ईश्वर को जानने का प्रयास करता है वो निश्चित रूप से उसको प्राप्त कर लेता है। जो ईश्वर के लिए बेचैन है, जो उनके सिवाय किसी और चीज़ की तलाश नहीं करता, वो निश्चित रूप से उसको प्राप्त कर लेता है। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग प्रभु, सनातन जी की बड़ी भारी इच्छा है। श्री रूप जी तो महाप्रभु की आज्ञा से श्रीधाम वृंदावन चले गए, पर श्री सनातन जी, उनको श्री रूप जी से मिलने की इच्छा है। रूप जी से मिलने की इच्छा है कि दोनों भाइयों का कुछ समाचार मिले, क्योंकि वो भी वृंदावन आए हैं, महाप्रभु कह रहे थे, और हम भी मथुरा आ गए। और महाप्रभु के दर्शनों की इच्छा थी वृंदावन में। पता लगा मथुरा में, अरे महाप्रभु तो नीलाचल चले गए। अब जेलर को वचन दिया है तो गौड़ देश तो जाएंगे नहीं, कुछ रास्ता बदलो। प्रयाग से काशी होते हुए जगन्नाथपुरी की ओर चले, राजमार्ग से जाना नहीं तो भयंकर जंगली रास्तों में जाने से बड़ी खाज, फिर उसमें पसवी हो गई धीरे धीरे। वैसे भी सोचते थे यवनों के संसर्ग का शरीर है तो न तो मंदिर जाऊंगा श्री जगन्नाथ भगवान के, बोले श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय, और ना महाप्रभु के सन्मुख जाऊंगा। तो वही हरिदास जी महाराज का स्थान पूछते पूछते पहुँचे। आनंद हुआ बहुत हरिदास जी को श्री सनातन जी का दर्शन करके। उन्होंने आश्वासन दिया, कोई बात नहीं, तुम मंदिर भी नहीं जाओ, तुम दर्शनों के लिए भी नहीं जाओ, क्योंकि महाप्रभु यहाँ रोज एक बार आते ही हैं, तो बढ़िया दर्शन कर लेना। बड़ा आनंद हुआ और महाप्रभु आए, दर्शन हुआ। दूर से ही महाप्रभु को देखा, पूर्व प्रसंग में आया, महाप्रभु का दूर से दर्शन किया और कीर्तन करने लगे, आनंद में भर गए। हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद
राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल। बड़ा आनंद दूर से ही महाप्रभु का दर्शन करके तो जैसे ही महाप्रभु आए, प्रभु को देखते ही एक और हटकर सनातन जी भूमि पर लौटकर साष्टांग प्रणाम करने लगे। हरिदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु सनातन जी साष्टांग कर रहे हैं, सनातन यहाँ कहाँ? अरे इतना कहते ही प्रभु तो गौरांग प्रभु जल्दी से सनातन जी को उठा के उनका आलिंगन करने के लिए दौड़े पहले। प्रभु को अपनी ओर आते देख वो तो जल्दी से उठ के एक और दौड़े, दूर भाग रहे महाप्रभु से। प्रभु प्रभु मैं एक नीच हूं, एक तो नीच वैसे ही अधम और यवन का संसर्गी, ऊपर से मेरे शरीर संपूर्ण शरीर में हे प्रभु खाज हो रही है, उसमें पस हो रही है, कृपा करके आप मेरा स्पर्श न करें। भाग रहे हैं, स्पर्श न करें, दूर भाग रहे हैं, दूरी बढ़ाते हुए भाग रहे महाप्रभु से। लेकिन भैया महाप्रभु कब सुनने वाले रहते हैं सब बातें। जल्दी से दौड़कर बलपूर्वक, क्यों युवावस्था भी तो है, बलपूर्वक सनातन जी को पकड़ लिया, उनका प्रगाढ़ आलिंगन किया। कहते हैं आज हम कृतार्थ हो गए सनातन, तुम्हारे शरीर से बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है, इससे तो हमारे लोक परलोक का सब सुधर गए, सच कहता हूं। और सच में सनातन जी के दिव्य शरीर की खाज में से भी एक दिव्य सुगंध का महाप्रभु ने अनुभव किया। और वो तो संकोच के मारे क्या स्थिति हुई होगी। महाप्रभु की अपार कृपा के भार से दबके विवश होकर पृथ्वी की ओर देखने लगे। और महाप्रभु की यह कारण कृपा देखकर उनका हृदय पिघल रहा था, पानी बनकर आंखों के द्वारा निकल कर महाप्रभु के जो कासाय वस्त्र हैं उनको भिगो रहा था। बड़ा दिव्य मिलन, हृदय स्पर्शी मिलन। कुछ देर बाद प्रभु एक आसन पर बैठ गए और सनातन जी धरती पर बैठ गए, सिर नीचे करिए बैठे हैं। हरिदास जी भी बैठे हैं। तो प्रभु ने धीरे धीरे रूप जी के आने का और उनसे मिलने की सब बात सुना दी। और इसी प्रसंग में महाप्रभु के श्रीमुख से श्री अनूप जी के परलोक गमन का भी समाचार सुना। तो अनूप जी के वैकुंठ वास का समाचार सुनकर वो भी त्राग महात्मा श्री सनातन जी का हृदय उमड़ आया। ऐसा उमड़ आया कि अपने अश्रुओं के प्रवाह को रोक नहीं सके। प्रभु भी धीरे धीरे भर्राई हुई आवाज में, सनातन तुम्हारे भाई ने सदगति पाई है। वो तो परम भागवतों के लोक में परमानंद सुख का अनुभव करते होंगे। अब उनसे बढ़कर सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है, जिन्होंने देह त्याग करने से पूर्व अपना घरबार त्याग दिया, ब्रजमंडल के सभी तीर्थों की विधिवत यात्रा की और अंतिम समय में अपने परम भागवत गुरु स्वरूप ज्येष्ठ भ्राता श्री रूप जी की गोद में सिर रखकर भगवती भागीरथी के तट पर इस नश्वर शरीर को त्याग दिया और वैकुंठवासी बन गए। उन महाभाग के निमित्त तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ऐसी मृत्यु के लिए तो इंद्रादि देवता भी तरसते हैं। तो बताओ,
रुंधा हुआ कंठ था। आंसू पूछते हुए श्री सनातन जी कहते, तो मैं उन महाभाग के शरीर के लिए रुदन नहीं कर रहा हूँ, वे तो नित्य हैं। शाश्वत धाम में जाकर अपने इष्ट देव भगवान श्री सीताराम जी महाराज के चरणों के आश्रित बन गए होंगे। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय। कहते वो तो उनके चरणों के आश्रित बन गए होंगे। और मुझे तो इस बात का सोच हो रहा है कि अंतिम समय में मैं उनके दर्शन नहीं कर पाया। मैं अभागा उनके निधन काल के दर्शनों से वंचित ही रहा। महाप्रभु के स्वर में बड़ी करुणा हुई। कहते हैं रूप कहते थे, उनकी निष्ठा अलौकिक थी। अंतिम समय में उन्होंने श्री सीताराम जी का ध्यान किया, स्मरण किया और प्रसन्नता पूर्वक शरीर त्याग कर दिया। बोलिए श्री अनूप जी महाराज की। इन्हीं के पुत्र आगे चल के श्री जीव गोस्वामी पाद, वैष्णव समाज में कौन उनके नाम से परिचित नहीं है। बड़ी प्रसन्नता से शरीर त्याग दिया। सनातन जी ने बड़े पश्चाताप के स्वर में महाप्रभु से कहा, प्रभु उनकी निष्ठा के संबंध में आपके सन्मुख में क्या कहूँ। कहने को तो वो हमारे छोटे भाई थे, पर निष्ठा में वो हम दोनों से बढ़कर थे। उनके जैसी निष्ठा मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। हमारी तो निष्ठा ही है। उनके सामने हमारी निष्ठा तो नहीं के ही समान है। वे सदा हमारे साथ रहते और तीनों मिलकर श्रीमद् भागवत की कथा सुना करते थे। और उनके इष्ट देव श्री सीताराम जी थे। तो हम दोनों ने, हमने मतलब सनातन जी और रूप जी ने, दोनों ने एक दिन परीक्षा के लिए उनसे कहा, अनूप तुम स्वयं समझदार हो। अरे श्री रामचंद्र जी की लीलाओं की अपेक्षा श्री कृष्णचंद्र की लीलाएं तो बड़ी माधुर्य हैं, उसमें बड़ा माधुर्य है। तुम अब श्री कृष्ण को ही अपना उपास्य देव क्यों नहीं बना लेते। तो हम तीनों भाई श्री कृष्ण उपासक होकर साथ ही साथ उपासना, भजन, कथा, कीर्तन किया करेंगे। सनातन जी कहते हैं, प्रभु वो हम दोनों का बड़ा आदर करते थे। हमारी बातों को उन्होंने कभी टाला नहीं। हमारी जो बात थी उन्होंने स्वीकार कर लिया और कहा, आप दोनों भाई ही मेरे गुरु हैं, माता पिता और शिक्षक हैं। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। कल मुझे कृष्ण मंत्र की आप लोग दीक्षा दे देना। इतना कह के वे सोने चले गए। और प्रभु आपसे क्या कहूँ, हमने देखा वो रात भर हाय हाय करते रहे। भगवान से सीताराम जी का नाम ले लेकर हाय हाय करते रहे। प्रभु वो पूरी रात एक क्षण भी सोए नहीं। और जब सुबह हुई तो उन्होंने हमसे कहा, भाइयों मैं क्या करूं, ये सिर तो भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में चढ़ चुका है। और रात्रि को मैंने बहुत चेष्टा की कि उस चढ़ाए हुए सिर को फिर से लौटा लूं, पर ऐसा करने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैं तो अपने शरीर को प्रसन्नतापूर्वक त्याग सकता हूँ,
पर मुझसे श्री सीताराम जी की उपासना न छोड़ी जाएगी। मैं अपने प्रभु की उपासना न छोड़ सकूंगा। कहने का भाव है कि सनातन जी कहते हैं, प्रभु उनकी ऐसी एकांतिक निष्ठा को देख के हमें परम आश्चर्य हुआ, परम आश्चर्य हुआ। विनय में अच्छा, और उनकी अपनी निष्ठा को हम बार बार धिक्कारने लगे। सो प्रभु वो मेरे भाई सचमुच ही अनूप थे, क्योंकि उनकी उपमा किसी से भी नहीं दी जा सकती, और जिसकी उपमा किसी से भी न दी जा सके वो तो अनुपम होता है। प्रभु ने कहा यथार्थ निष्ठा तो इसी का नाम है। प्रभु तो कहते हैं मैंने भी श्री रामोपासक वो मुरारी गुप्त है ना नवद्वीप में, तुम तो जानते होगे, मैंने भी उससे यही बात कही थी कि तुम, अरे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बड़ी मधुर हैं, वृंदावन ब्रज लीलाएं, तुम उन्हीं से प्रेम करो, उन्हीं की उपासना करो। कहाँ तुम श्री सीताराम जी महाराज की मर्यादा पुरुषोत्तम की लीलाओं में फंस गए हो। हाँ, लेकिन वो भी यही कहता था, प्रभु पहले तो कह दिया, हाँ हाँ प्रभु जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा, मैं कल से श्री कृष्ण उपासना ही करूँगा, प्रभु आप मंत्र दे देना मुझे। पर सुबह आके मेरे चरण पकड़ के कहता था, प्रभु आपकी आज्ञा को टालूं ऐसी सामर्थ्य नहीं है, राम जी के हाथों बिक चुका हूं, तो अब क्या करूं, अब श्री कृष्ण का कैसे हो जाऊं। तो प्रभु मैंने सोचा है कि मैं आत्महत्या कर लूं, अभी गंगा जी में कूद जाऊं, क्योंकि श्री राम के चरणों से हट ही नहीं सकता, मैं बिक चुका हूं। अरे मेरा अधिकार हो तब तो मैं हटूं जुड़ूं, कहीं आऊं जाऊं, मैं अपना भी नहीं हूं, मैं उन्हीं का हूं। और प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, वो टालने की शक्ति मुझे में नहीं है। मैं यही समझता हूँ आज मैं गंगा जी में कूद के आत्महत्या कर लूँ, इस धर्म संकट से मैं मुक्त हो जाऊँ। इसलिए महाप्रभु ने उस प्रसंग को स्मरण किया यहाँ पर कि वो मुरारी गुप्त भी, कहने को तो मुरारी था पर सीताराम जी की उपासना करता था। वैसे सनातन वो हनुमान ही है, उसने भी मुझे ऐसा ही उत्तर दिया। सेव्य और सेवक का भाव एकांतिक और दृढ़ होना ही चाहिए। कोई भी प्रलोभन आवे हिले नहीं, तभी प्रभु प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे ही एक बार विनय में गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी तो बहुत कुछ कहते हैं, विनय तो उनकी एक ऐसी विनय है। रामचरितमानस तो कथा है, पर विनय पत्रिका तो उनके हृदय की व्यथा है। विनय में एक जगह गोस्वामी जी ने कहा प्रभु से, प्रभु बड़ा सुंदर पद है। गरेगी जी जो कहूं कि और को हूं मैं, हे रात गिरेगी जी जो कहूं कि और को हूं मैं। हे प्रभु ये जवान कट के उस समय गिर जाए जिस क्षण मैं ये कहूं कि मैं किसी और का हूं, आपके चरणों को छोड़ के मैं कहीं नहीं हूं। गरेगी जी जो कहूं कि और को हूं मैं, जान के जीवन जन्म जन्म जग जायो तिहारे ही और को हूं मैं। मेरी जीव गल जाए जो मैं राम जी को छोड़ के किसी दूसरे की ओर जाऊं, किसी दूसरे को देखूं। हे श्री जानकी जीवन, हे जानकी नाथ, हे श्री जानकी कंठभूषण, मैं तो इस संसार में जन्म जन्म में आपके ही टुकड़ों से जी रहा हूं।
आपकी ही जूठन से मैं जी रहा हूं। 3 लोक में भूत भविष्य वर्तमान कछु हो है, और तीनों कालों में पृथ्वी पाताल स्वर्ग भूत वर्तमान भविष्य, हे नाथ आपकी बराबरी का अकारण प्रेमी दूसरा कहाँ मिलता है, दूसरा कहीं दिखाई ही नहीं दिया है। और यदि ये बात मैं आपके साथ कपट करके कहता हूं तो कल्पांतर घोर नरक का कीड़ा हो जाऊं। 3 लोक तिहु काल न देखत, सुहृद रावरे जोर कहूं, तुम सो कपट करी कलप कृमि हुई है नरक घोर कहूं। और गिरेगी जी जो कहो कि और कहूं मैं। अब ये अलग बात है कि कलयुग हमको जो है न जाने क्या बना दिया, पर मैं डूब नहीं सकता कलयुग के प्रभाव से। ठीक है, इस कलिकाल ने मुझे भव नदी में डाल रखा है, पर प्रभु आपके प्रताप से इस विषय प्रवाह में अब बहूंगा नहीं। आपके प्रताप से ऊपर ही ऊपर तैरता रहूंगा। मानो इन विषयों का, संसार के सुख भोगों का अब मुझ पे कोई असर न होगा। ये तुलसी तो इसी भरोसे सदा शांत रहता है नाथ। क्यों शांत रहता है? अब बड़े ठिकाने ठौर को हूं मैं। अरे राम जी के दरबार का गुलाम हूं। कलयुग जैसे टुच्चे क्या कर सकते हैं मेरा? क्योंकि बिना कारण हित करने वाला है प्रभु, आपको छोड़ के दूसरा कौन है? गरीबों को निहाल करने का बिरद किसका है? अरे किसकी कृपा में भ्रिकुटी की ओर भक्त ताकते हैं। भला भील बंदर रीछ इनका पालन पोषण करना राम जी के सिवाय किस कृपालु को शोभा देता है? अरे ऐसा किसका नाम है जिसको आलस या क्रोध से भी लेने पे पाप और अवगुण दूर हो ही जाते हैं? अब मैं तो मूर्ख हूं प्रभु, मूर्खतावश आपसे सदा द्रोह किया। तो ऐसे तुलसी सरीखे नीच सेवक को भी हे प्रभु आपने अपना लिया, इससे अधिक का कारण हित क्या होगा? दीन बंधु दूसरों कह पाऊं, को तुम बिन पर पीर पाई हैं, और कहीं दीनता सुनाओ। प्रभु अब आपसे बढ़कर दीन बंधु कहां पाऊंगा, तुमसे कहां पाऊंगा? क्योंकि आपको छोड़ दूं तो दूसरे के दुख से दुखी होने वाला कोई मिलता भी तो नहीं है। अब फिर अपनी दीनता का दुखड़ा किसके आगे रोऊं? जहां जहां मन को घुमाता हूं ऐसे ऐसे मिलते हैं जिनके अंदर दया ही नहीं रहती। कहीं कहीं दया मिल जाती है तो अयोग्य असमर्थ मालूम पड़ते हैं। मुझे भव सिंधु से पार करने में समर्थ नहीं दिखते। सब सुन समझ कर प्रभु चुप रहता हूं। तो ऐसों के सामने क्यों जाऊं? कुछ होगा नहीं, भेद ही खुलेगा कि बड़ा नीच है ये तो बड़ा दरिद्र है तुलसी। खुद तो कुछ साधन भजन करना नहीं चाहता, ऐसा स्वामी खोजना चाहता है कि बस काम बन जाए। तो प्रभु मेरे मन की सब बुरी भली बात आप जानते हो, और फिर भी मैं कुछ बतलाना चाहता हूं आपसे। प्रभु अब ऐसा उपाय कर दीजिए। हे राम जी, हे बाबू जी, अब तो ऐसा उपाय कर दीजिए जिससे कपट छोड़कर शुद्ध हृदय से आपके द्वार पर पड़ा केवल आपके गुण गाया करूं। क्योंकि प्रभु आप तो जानते हो, जन्म गयो भादे ही भर बीती, परमारथ पाले न परयो कछु, अनुदिन अधिक अनीति। जीवन तो सुंदर मनुष्य जीवन आपने भाई करुणा करके दिया, व्यर्थ हो गया। तनिक भी परमार्थ पल्ले पड़ा नहीं। दिन दिन अन्याय बढ़ता गया। लड़कपन खेलते बीता, जवानी को स्त्रियों ने जीत लिया, बुढ़ापा रोग वियोग शोक परिश्रम से ऐसे ही बीत गया। असहनीय संसार का भय सुन के अब तो पश्चाताप हो रहा है।
जल रहा हूं उस आग में, क्यों आपका भजन क्यों नहीं किया? और ये तो एक जन्म की बात है, पर प्रभु न जाने करोड़ों जन्म चले गए, ऐसे ही जन्म समूह सराने, ऐसे अनेकों जन्म व्यर्थ बीत गए नाथ, ऐसे ही जन्म समूह सराने। प्राणनाथ रघुनाथ से प्रभु तजी, सेवत चरण बिराने। प्रभु आप जैसा स्वामी पाकर, श्री रघुनाथ जी जैसा स्वामी पाकर दूसरों के चरणों की सेवा करता रहा। आखिर में गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी चित चिंता न मिटे बिनु चिंता मनि पहचाने। हे प्रभु आप तो चिंतामणि हैं, आपको पहचाने बिना चित्त की चिंता नहीं मिट सकती, क्योंकि भगवान का और भगवान की सुहृदयता, इसका ज्ञान होने से ही चिंताओं का नाश होता है। सुहृदयता क्या है? भगवान गीता जी में कहते हैं ना, सुहृदयम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। जीव मात्र पर, प्राणी मात्र पर, मनुष्य मात्र पर भगवान की अकारण दया और अकारण प्रेम है, क्यों जीवनी का है। तो जब यही बात है तो गोस्वामी जी कहते हैं, फिर जो पे जिए जाने की नाथ न जाने, तो सब कर्म धर्म श्रमदायक ऐसे ही कहत सयाने। तो ऐसे स्वामी श्री जानकी नाथ रघुनाथ जी को तू नहीं जाना, तो तेरे सब धर्म कर्म केवल परिश्रम ही देने वाले, असली लाभ हुआ नहीं, क्योंकि समस्त कर्मों की सिद्धि उन श्री राम को जान लेने में है। वेद पुराण खुद ही कहती है, जितने देवता सिद्ध मनीश्वर योग के ज्ञाता हैं, क्या है, पूजा लेते हैं, बदले में संसार का ही तो सुख देंगे, और उस जो सुख देते हैं हमें बदले में, उसमें भी अपना हानि लाभ देख के देते हैं। तो प्रभु आपके सिवा ऐसा नाम किसका, ऐसा किसका नाम है? धोखे से भी कोई ले ले तो पाप के समूह नष्ट हो जाते हैं। क्यों? अजामिल ब्राह्मण, वो वाल्मीकि व्रात, वो गजराज, जटायु गीत, अरे ऐसे न जाने करोड़ों दुष्ट किसके अंदर समा गए प्रभु। आपने उनको स्वीकार करके अपना परम पद दे दिया नाथ, क्योंकि आप तो अपने सेवकों के सुमेरु पहाड़ के जैसे भी पाप होंगे तो भुला देते हैं आप, और रज के कण के समान कोई गुण हो तो उसको हृदय में रख लेते हैं प्रभु। तो प्रभु मैं मूर्ख हूँ, सारी आशा छोड़ के मैं आपका ही भजन क्यों नहीं कहता? काहे न रसना राम ही गावे, निस दिन पर अपवाद वृथा कत रटे रटे राग बढ़ावे। विनय जी तो ऐसे की, जब 1 2 4 पदा में तो लगे भैया विश्राम की ओर पहुंच जाए, एक एक पद तुम सम दीन बंधु न दीन कोई, मुँह सम सुनो नपत रघुराई, और मुँह सम कुटिल शो मोल मनि नहीं जगे, और तुम सम हरिन हरण कुटिलाई। लाजवाब दीनता रखते हैं। हो अनाथ प्रभु तुम अनाथ हित, चित यह सूरत बहु नहीं जाई। हो आरत आरत नासक तुम, कीरत निगम पुराण निगाई। हो सभी तुम हरण सकल भय, नाथ कारण कवन कृपा बिसराई। कारण कवन कृपा बिसराई। तुम सुखधाम राम श्रम भंजन, हो अति दुखित त्रिविध श्रम पाई। यह जिय जान दास तुलसी कहाँ, राखव शरण समझ प्रभुताई। और रख लो तो फिर यही जान चरणन चित लायो। बोली श्री राम राजा सरकार की जय। क्यों नाहि नाथ अकारण को ही तो तुम समान पुराण श्रुति गायो, आपके समान कोई है ही नहीं। क्या
पर प्रभु एक बात है कि तुम अपनाई हो तब जानी है जब मन फिर परी है। हाँ, जे स्वभाव विषय लग्यो ते सहज नाथ सोने छाड़ी छल करी है। तुम अपनाई हो तब जानी है जब मन फिर परी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। राम राजा सरकार की जय। श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। चलो भैया, समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, ताई गौर हरि बोल। जय श्री राम, जय जय श्री राधे। जय।